सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं। सिवान में आज उनका काफिला था। छठा दिन है, लेकिन छठे दिन सिवान पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और उनके समृद्धि यात्रा के दौरान लगभग 6-7 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद सनसनी फैल गई। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के दौरान सिवान में थे। सिवान में योजनाओं का जायजा ले रहे थे, समृद्धि देख रहे थे सियासत की कि सिवान जिले में कितनी समृद्धि आई है, यानी क्या कुछ हुआ है, योजनाओं का क्रियान्वयन कहां तक हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे सीएम नीतीश कुमार। इधर संबोधित भी किया उन्होंने, जनता को संबोधित भी किया, लोगों को। लेकिन इस दौरान एक बड़ा हादसा सिवान के अंदर हुआ, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद सनसनी फैल गई। सीएम नीतीश कुमार जिस ज़िले में हैं, जिस जगह पर हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सख्त होती है उस ज़िले में, लेकिन इस दौरान जो है उसी ज़िले में यानी सिवान ज़िले में ही लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, समृद्धि यात्रा पर एक तरफ सीएम नीतीश कुमार हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले सिवान की ही तस्वीर है और आज सिवान में सीएम नीतीश कुमार जो है कई 100 करोड़ की योजनाओं का जो है उद्घाटन शिलान्यास भी कर रहे थे और इस दौरान जो है ये वारदात सामने आई है। ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हो गई। हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है हुसैनगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर ब्लास्ट हुआ है। बादराम गांव है जहां पर तेज धमाका हुआ और उसके बाद एक शख्स की जान चली गई और इसकी जो शख्स की पहचान मुर्तजा अंसारी के रूप में की गई है। और जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि यहाँ पर जो अवैध रूप से पटाखा का निर्माण किया जा रहा था और इसी दौरान ये धमाका हुआ है। तो मुर्तजा अंसारी की तो मौत हो गई, लेकिन और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो रिश्तेदार या परिवार के ही लोग बताए जा रहे हैं। और घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है और इस खबर से अगर यूँ कहा जाए पूरा हड़कंप मच गया। सिवान छोड़ दीजिए, पूरे पटना तक हड़कंप मच गया, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जिस जिले में हैं वहां पर ब्लास्ट हुआ है और एक शख्स की मौत भी हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अफरा तफरी की स्थिति बन गई और बताया जा रहा है ब्लास्ट से जो इलाका दहल गया और काफ़ी दूर तक जो है इसकी आवाज़ सुनाई दी। अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रहा था, बनाया जा रहा था और इसमें जो है इसी दौरान जो ये ब्लास्ट हुआ है। जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि जो गंभीरों को जो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो गंभीर रूप से घायल हैं। इस बीच जो है मौके पर एसपी जो हैं जिले के वो पहुंचे हैं। एसपी ने जो बयान भी दिया है इस पूरे मामले पर। सिवान के एसपी नीरज कुमार झा क्या कुछ कह रहे हैं, ये आप सुन लीजिए। सर, अभी आप पहुंचे हुए जी, सूचना मिली थी कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति की एक्सप्लोजिव के मामले में मृत्यु हुई है। जब यहाँ आकर फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच किया गया तो पब्लिक से ये पता चला कि ये व्यक्ति पूर्व से पटाखे बनाने का काम करते थे। पटाखे बनाने के क्रम में ही लगभग 10 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, जो कि इनके परिवार के द्वारा बताया गया। इसी क्रम में इनकी मृत्यु हुई और फर्दर अभी पोस्टमार्टम के बाद और डिटेल्स की जानकारी मिल पाएगी। धन्यवाद। आरडीएक्स नहीं था ये जो अपने शादी ब्याह में इस तरह के पटाखे बनते हैं, उस तरीके के पटाखे बना रहे थे। उसी में उसकी मात्रा की जांच अभी फोरेंसिक के द्वारा की जा रही है। जो सेमी बर्न्ड पार्टिकल है वो ढूंढे जा रहे हैं कि कितने सेमी बर्न्ड पार्टिकल है। ये केवल पटाखे से जुड़ा हुआ मामला अभी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। उसके बाद फर्दर फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद मैं इसके बारे में आपको बता पाऊंगा। अभी तो जो हमने प्रथम दृष्टया यहाँ उपस्थित लोगों से और परिवार के जनों से बात की है और वीडियो देखा है, उसके बारे में ये रिपोर्ट अभी बताई जा सकती है। तो सुना आपने कि जो सिवान के एसपी नीरज कुमार झा हैं वो बता रहे हैं कि क्या कुछ घटना हुई है। पटाखा बनाया जा रहा था, अवैध रूप से बनाए जाने की बात सामने आ रही है और इस दौरान ही ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। इस बात को उन्होंने बताया है, तो ये आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि की है उन्होंने। और कई लोग घायल हैं, ये भी बताया जा रहा है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस जिले में सीएम नीतीश कुमार मौजूद हों, सूबे के मुखिया मौजूद हों, उस जिले में इतनी बड़ी लापरवाही की घटना हो जाती है
और जिस तरह से अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और आज ही के दिन विस्फोट होता है, ये तो खैर अगर यूँ कहा जाए कि अचानक घटना हुई, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई और सीएम नीतीश कुमार भी जिले में मौजूद थे, तो ऐसे में बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है कि पुलिस आखिर क्या कर रही थी। पुलिस आखिर अवैध पटाखा फैक्ट्री पर रोक क्यों नहीं लगा पाई। अवैध पटाखा फैक्ट्री के बारे में बताया जा रहा है जो जिस शख्स की मौत हुई है पहले से इस धंधे में लिप्त था, पहले भी जेल जा चुका है, बावजूद उसके पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चलाया जा रहा था, पटाखा निर्माण का कार्य चल रहा था। तो बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है। तो सिवान से ये खबर आई है सामने और सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान ही ये बड़ी वारदात हुई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।